समाधि की डेरी में कुछ हलचल लग रही थी और उसी समय डेरी के आले में दीपक जल उठा। जिज्ञासावश टॉर्च लेकर और शॉल ओढ़कर मैं तेजी से नीचे उतरा। पत्थरों वाली नदी पार करके मैं समाधि स्थल की ओर तेजी से चलने लगा। अचानक मुझे आभास हुआ कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है मेरे साथ। पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। समाधि वाली डेरी के करीब पहुंचा तो उजाले में प्रज्वलित दीपक की ज्योति बड़ी होती गई। अचानक मेरे पैर थम गए। कुछ ही क्षणों में ज्योति ने शांत और शीतल अग्नि के भड़ाके जैसा रूप धारण कर लिया। फिर वह ज्योति धीरे धीरे प्रकाशित मानव आकृति में बदल रही थी। उस मानव आकृति को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। ये तो वही जटाधारी साधु की आकृति है। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल में आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य से कीजिएगा। हाथ में टॉर्च लेकर, शॉल ओढ़कर तेजी से मैं नीचे उतरा। बगीचा पार करके ढलान पर उतर जामुन के घने वृक्ष के नीचे से होता हुआ गहरे काले पत्थरों वाली नदी पार करके मैं समाधि स्थल की ओर तेजी से चलने लगा। गहरे काले गोल और छोटे बड़े पत्थरों को छलांगता, घने झाड़ झंकाड़ को हाथ से हटाते हुए मैं लगभग दौड़ रहा था। शरीर पर होने वाले बोर्डी के कांटों की खरोचों को सहन करता हुआ तेजी से चलते चलते थकान लगने पर मैं कुछ देर सांस लेने को रुक गया। अचानक मुझे आभास हुआ कि यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई और भी मेरे साथ है या मेरे पीछे आ रहा है। टॉर्च के प्रकाश में आसपास पीछे मैंने देखा पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरा भ्रम होगा ऐसा मानकर मैं शिलाओं और नुकीले पत्थरों को लांघता टॉर्च के प्रकाश में आगे बढ़ता गया। समाधि वाली डेरी अब निकट और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं और अधिक पास पहुंचा, ध्यानपूर्वक देखा तो उजाले में प्रज्वलित दीपक की ज्योति बड़ी होती हुई और अधिक प्रकाशवान हो रही है मुझे प्रतीत हुआ। अचानक मेरे पैर थम गए। मनोमन मुझे लगा कि अब आगे नहीं जाने का कोई आदेश दे रहा है। प्रयत्न करने पर भी मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सका। इसलिए आगे बढ़ने का प्रयत्न छोड़कर मैं स्थिर खड़ा रह गया। यद्यपि मैं डेरी के बहुत समीप आ गया था और दीप शिखा को स्पष्ट देख सकता था। स्थिर दृष्टि से देखते हुए मुझे लगा कि ज्योति अधिक बड़ी होती जा रही है और मेरे आश्चर्य के बीच वह प्रकाशित ज्योति और अधिक से अधिक बढ़ते हुए डेरी के आले से बाहर निकल रही थी। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मन में आया, अब जो होगा देखा जाएगा। क्षण भर में मैंने देखा कि ज्योति अब डेरी के चबूतरे पर स्थिर होकर बढ़ रही थी, उत्तरोत्तर अधिक बढ़ रही थी। परंतु कुछ ही क्षणों में ज्योति ने शांत और शीतल अग्नि के भड़ाके जैसा रूप धारण कर लिया और कुछ ही क्षणों में वह अग्नि विशाल ज्योति के रूप में स्थिर हो गई और वह अग्नि के भड़ाके स्वरूप की ज्योति धीरे धीरे प्रकाशित मानव आकृति का रूप धारण कर रही थी। आश्चर्य की चरम सीमा तो तब हो गई जब वह ज्योति स्वरूप प्रकाशित अग्नि धीरे धीरे स्पष्ट होते होते जटाधारी साधु की आकृति धारण कर रही थी। आकृति के अधिक स्पष्ट होने पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपलक आंखों से देखने पर मुझे स्पष्ट लगा कि ये वही साधु हैं जिन्हें मैंने आज 2 बार देखा था और उनकी प्रतिकृति बंद आंखों से अनायास अनेक बार देखी थी। वही जटा, वही पीले दांत और हंसता
प्रेममय सौम्य चेहरा, जो उस समय भी अत्यंत सौम्य और प्रेम पूर्ण लगा था। देखकर अभी मेरा अंतःकरण भय या घृणा के बदले भक्ति भाव में झलक रहा था। मेरे हृदय में आनंद के स्पंदन जाग उठे, मन में पूर्ण विश्वास हो गया। अंतर की गहराई से शब्दों की ध्वनि आई, ओह, यह मेरा देखा हुआ साधु, ये वे ही हैं और वैसे ही योगी हैं जिनका निर्देशन माधवानंद जी ने स्वाध्याय के समय गर्भित रीति से किया था, और उसके साथ मुझे उन साधु को तुमने भी देखा है। बापू के इन शब्दों की सार्थकता समझ में आने लगी। अहोभाव से दोनों हाथ जोड़कर मैंने योगी को नमस्कार किया। योगी ने भी आशीर्वाद मुद्रा में दाहिना हाथ उठाकर आशीष दिया। साथ ही साथ योगी ने मेरी दाहिनी ओर की शिला की ओर देखा। उधर देखकर वैसे ही आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ ऊंचा किया। मैंने शिला की ओर देखा, परंतु अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दिया। परंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी अवश्य वहां उपस्थित है, जिसे योगी ने आशीर्वाद दिया है। मैंने पुनः हाथ ऊंचे करके नीचे झुककर दंडवत मुद्रा में प्रणाम किया। इसी के साथ कुछ ही क्षणों में योगी की स्पष्ट आकृति धीरे धीरे तेज के रूप में परिवर्तित होकर छोटी दीप ज्योति में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर जाने लगी। धीरे धीरे ऊपर जाते हुए वह ज्योति एक तेजस्वी बिंदी जैसी होकर गिरनार के पीछे कहीं अदृश्य हो गई। आश्चर्य और अहोभाव से स्तब्ध हो जाने से उस अवस्था से निकलने में कुछ क्षण बीत गए, और साथ ही आश्चर्य का एक और झटका लगा। पास की शिला के पास एक बड़े कद की मानव परछाई खड़ी थी। भय से कपकपी छा गई मेरे शरीर में, और इसके साथ ही मेरे मुख से उंगली यंत्रवत टॉर्च का बटन दबाने से प्रकाश में स्पष्ट चेहरा देखकर आनंद से निकल पड़ा, ओह, आप माधवानंद जी, बापू आप? उत्तर में खिलखिलाते हुए पास आकर वे बोले, क्यों, तुम्हें अकेले ही योगी बाबा के दर्शन का लाभ लेना था? तुम्हें जाते हुए देखकर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था। मैंने हंसते हुए कहा, पीछे पीछे आए या मुझे सब प्रत्यक्ष बताने के लिए आगे आगे ढकेला? अब जो मानो वही। मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखकर मुझे आगे करके हंसते हंसते बोले, क्यों, धीरज का फल मीठा लगा या नहीं? जी हाँ, परंतु मैंने देखा था ये वे ही साधु। विश्वास होने पर भी मैंने पूछा, उनके विषय में और अधिक जानने की इच्छा है मुझे। हाँ, जिनके विषय में जानने के लिए आज पूरे दिन विचार करके भेजे का दही कर दिया, ये वे ही योगी महात्मा थे। उनके दर्शन और आशीर्वाद तुमको अब कठिनाइयों के समय उनका रक्षण मिलता रहेगा। ढलान पर से उतरते हुए हम बातें कर रहे थे, तभी मेरा पैर पड़ते ही एक फुफकार की आवाज आई, तो मैं पैर उठाकर पीछे हट गया। टॉर्च के प्रकाश में काले नाग को तेजी से सरकते देखा और मेरा हृदय भय से धड़क उठा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए बापू बोले। मैंने कहा था ना कि अब रक्षण मिल चुका है, नाग के दंश से तुम सुरक्षित बच गए। तभी मेरी धड़कन सामान्य हो गई। धीरे धीरे ढलान उतरकर हम नदी के किनारे पहुंच गए। माधवानंद जी ने बात प्रारंभ की। गुरु परंपरा से सुनी हुई और बाद में इन्हीं योगी द्वारा सुनाई गई बात है। 50 वर्ष पहले ये योगी इसी स्थान पर सूर्य गुफा में रहकर साधना करते हुए समाधि अवस्था में ही रहते थे। शिवानंद सरस्वती उनका नाम। आयु लगभग 50 वर्ष। देहाभिमान छूट गया था। तीव्र वैराग्य आने से उन्हें अब भौतिक और नाशवान देह में बंधे रहना
योग्य नहीं लगता था। उनके गुरु ब्रह्मलीन हो गए थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में स्वयं को शिष्यों की अनिच्छा होते हुए भी जीवित ही यहीं इस स्थान पर समाधि ले ली थी। परंतु उनकी भौतिक देह अर्थात जड़ शरीर का आयुष्य अभी भी शेष था। आयुष्य पूर्ण होने से पहले ही समाधि लेकर देह त्याग करने से उनका मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए प्रकृति के नियमानुसार जड़ देह के बगैर आत्मा को सूक्ष्म अथवा लिंग देह के साथ नियत आयुष्य मर्यादा पूर्ण होने तक पृथ्वी पर विचरण करना पड़ता है। यद्यपि जीवन मुक्त दशा तथा देहाभिमान न होने से ऐसे योगी भौतिक मृत्यु के बाद भी अपनी योग शक्ति से ब्रह्मानंद में लीन रहकर इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष हो सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, अन्य के विचार जान सकते हैं। प्रथम भोजन के समय देखा था तब तुम्हारी अगम निगम विषय में जानने की इच्छा उन्हें बताई थी। खैर, उसके बाद की बात तो स्पष्ट है। तुम पर उनकी कृपा होने से आज मुझे ध्यान में उनका संदेश मिला था। भगवान गुरु दत्तात्रेय की जयंती के दिन प्रतिवर्ष समाधि से इसी प्रकार प्रकट होकर गुरु दत्तात्रेय के शिखर पर उनके दर्शन करने जाते हैं। इसलिए योगी के दर्शन का लाभ लेने के लिए ही मैंने तुम्हें प्रेरणा देकर यहाँ बुलाया है। बाह्य रूप से सामान्य साधु जैसे दिखते बापू माधवानंद में इतनी शक्ति है, ये जानकर मैं मन ही मन उनका वंदन करने लगा। दूसरे किनारे पर चढ़ाई चढ़कर हम अपने स्थान पर आ गए। चलो अब शेष सब बाद में, अब शुभ रात्रि कहो। तुम्हारे जैसे अंग्रेजी पढ़े हुए को गुड नाइट कहकर बापू को जाते हुए देखकर मैंने कहा, परंतु अब नींद आए तब ना। आ जाएगी, तुम ना चाहो तो भी, बोलकर बापू अपने कक्ष में चले गए। कमरे में आकर दरवाजा बंद करके मैं पलंग पर बैठ गया। सर्वत्र शांति थी। झींगूर की त्रम 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 की आवाज से रात्रि की नीरव शांति भंग हो रही थी। जोगड़ियां पर्वत पर आने वाली डमरू की आवाज भी बंद हो गई थी। पूरे दिन के प्रसंगों के अनुभव से मेरा मन अनेक प्रश्नों और विचारों से उफन रहा था। नींद आने की कोई संभावना नहीं थी। अचानक मेरा ध्यान टेबल पर पड़े दूध पर गया। एक ही सांस में मैं सारा दूध गटागट पी गया। पेट में दूध जाते ही आंखों में नींद घिरने लगी। विचार शांत हो गए और मैं पलंग पर सीधा सो गया। आंखें बंद हो गईं। मुझे लगा कि मैं चंद्रमा के दूधिया प्रकाश में नहा रहा हूँ। शीतल प्रकाश पुंज से घिरे मेरे कान में शब्द गूंजे, नींद आ जाएगी, तुम ना चाहो तो भी। माधवानंद जी के कहे शब्द और थोड़ी देर में निद्रा देवी ने मुझे अपनी गोद में लपेट लिया। रात को अच्छी गहरी नींद आ गई थी। उससे शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आ गई थी। गत रात्रि को थोड़ा जागरण होने के बाद भी सवेरे समय पर नींद खुल गई। शैया का त्याग करने से पहले दाहिना पैर पृथ्वी पर रखकर माँ दुर्गा के 36 नामों का स्मरण किया। माँ भगवती से शुभ दिन की प्रार्थना की। यद्यपि आज नासिका का वाया स्वर चल रहा था, जो भाग दौड़ और कठिनाइयों से भरा दिन होने की सूचना दे रहा था। यद्यपि स्वरों का मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि यह भारतीय परंपरा निर्मित शुद्ध विज्ञान है। स्वर ज्ञान को समझकर कार्यारंभ किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है। इस विषय में मैंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, परंतु प्राणायाम के द्वारा दोनों स्वरों को समान रख सकता हूँ। यदि दोनों स्वर समान रूप से चलते रहें तो ध्यान तेजी से लगता है, ऐसा मेरा अनुभव है। एक ज्ञान की बात और यहाँ पर बताई गई है।
जो मैं आपको बताना आवश्यक समझती हूँ। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो, सर्दी जुकाम के कारण नाक बंद हो, तो दोनों हाथ की हथेली माथे पर और कान के ऊपर के भाग के मस्तक पर थोड़ी देर घिसने से दोनों नाक या दोनों में से एक स्वर अवश्य ही खुल जाएगा। इसे करने के लिए अत्यंत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अब तो शीघ्र ध्यान लग जाने से समाधि अवस्था तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। रावल जी आगे बतलाते हैं कि स्वस्थ होकर मैं नीचे गया। उस स्थान पर समग्र वातावरण प्रकृतिमय था। चौगान तथा गौशाला में सफाई चल रही थी। रसोई घर से निकलते धुएं से प्रतीत होता कि चूल्हा जल रहा है। इसका अर्थ है कि चाय बन रही होगी। मुझे लगा कि करंज वृक्ष की दातून करने मैं देरी से पहुंचा हूँ। प्रातःकालीन आरती कब की हो गई थी, इसका मुझे अफसोस हुआ। फिर मैंने गुफाओं की ओर जाने की इच्छा से पैर बढ़ाए। रामानंद स्वामी अपनी गुफा में दैनिक यज्ञ कर रहे थे। पास की बुद्ध और गुरु की गुफा में साधना करते लंगड़ा बापू तथा नित्यानंद जी जप ध्यान में लीन थे। माधवानंद जी से मिलने की इच्छा से मैं धूनी की ओर बढ़ा। बापू उनके आसन पर बैठकर आज का समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मुझे देखकर बोले, आओ रावल साहब, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, कहकर दान बापू को चाय के साथ तुलसी का उकाला लाने के लिए आवाज दी। एक स्थान पर उंगली से स्पर्श करने को कहा, यह पढ़ो। मैंने देखकर पढ़ा। शीर्षक था, बाबा के द्वारा बालक का अपहरण। कई बार ऐसे समाचार पढ़ते हैं तो इसमें भी मुझे कहीं आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु आगे का विवरण पढ़कर मैं चौंक गया। जिस बालक के अपहरण का समाचार था वह मेरे भूतकाल के पड़ोसी, मेरे संबंधी और परम मित्र सुरेश भाई का बेटा है। सुरेश भाई का 5 या 6 वर्ष का एकमात्र पुत्र है, जिसका बाबा द्वारा अपहरण हुआ है। उसकी सहपाठी ने बताया कि विद्यालय से लौटते समय एक बाबा ने क्रिकेट की बैट देने का लालच दिया, चॉकलेट दी और फिर कोई मादक वस्तु सूंघाकर बेहोश कर दिया और अपने कंधे पर डालकर तेजी से भाग गया। बालक का अभी तक पता नहीं चला है। गिरनार पर्वत की तलहटी में और संभावित स्थानों पर खोजने के बाद भी सफलता नहीं मिली है। कदाचित बाबा उसे अन्यत्र बाहर गांव ले जाने में सफल हो गया हो, उसकी संभावना भी दिखाई दे रही है। यह समाचार मेरे लिए आघातजनक था। सुरेश भाई मेरे परम मित्र और स्नेही हैं। मुझे भी उस बालक से अत्यंत प्रेम है। बापू के दर्शन करने कई बार हमारे साथ में आया है। बापू भी सुरेश भाई के परिवार से सुपरिचित हैं, इसलिए बापू ने इस समाचार के प्रति मेरा ध्यान दिलाया। यह मैं समझ गया। मैं चिंता में डूब गया। 2 किशोर पुत्रियों के बाद सुरेश भाई का इकलौता पुत्र था। सुरेश भाई के परिवार पर आज क्या बीत रही होगी, अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। पर अब क्या होगा, ये प्रश्न मेरे मन में घूमने लगा। अचानक आ पड़ी इस स्थिति से मैं मतिहीन हो गया। क्या सोच रहे हो रावल साहब? बापू का यह प्रश्न मेरे कान से टकराया। मैंने कहा, कुछ भी विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। सुरेश भाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी समझ में आता जाएगा। तुम्हें शक्ति प्रदान हो चुकी है। अब तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। विराट आत्मा का तुम एक अंश हो। अब बाहर की शक्ति की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर है और बाहर बढ़ रहा है। आत्मविश्वास को दृढ़ करके कार्य करने का संकल्प करो। सफलता तुम्हारे चरणों में है। उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक जुटे रहो। इस मंत्र को आत्मसात करके कार्य में लग जाओ। केवल संकल्प करो। संकल्प में बल है।
संकल्प ही शक्ति जागृत करने का महान परिबल है। विराट ईश्वर ने संकल्प द्वारा ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है। परंतु बापू, किसी भी प्रकार आगे पीछे की भूमिका के बगैर संकल्प कैसे करना? परेशान होकर मैंने बीच में प्रश्न किया। कार्य करने की तत्परता ही संकल्प की भूमिका है। तुम्हारे अंदर की तड़प तुम्हारे आगे बढ़ने की भूमिका बनेगी। एक बार निश्चित करके प्रवृत्त हो तो रास्ता भी अपने आप ही मिल जाएगा। प्रारंभ में विकट लगता हुआ रास्ता फिर अंत में राजमार्ग बन जाएगा। दान बापू चाय लेकर आए तो बात बीच में रुक गई। सवेरे सवेरे दूसरी बार चाय पीने से शरीर में स्फूर्ति आ गई, विचार शक्ति को बल मिला। बापू के शब्दों ने आत्मविश्वास को दृढ़ किया। पत्थर की लकीर के समान बापू के शब्दों को कहने के पीछे किसी हेतु तो होने से मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा थी। उसी क्षण मन में आया कि बापू कहते हैं तो सब पार उतर जाएगा। बापू के शब्दों में गर्भित संकेत था, परंतु उनके कथनानुसार सच में मेरे लिए एक सुंदर अवसर था। ये घटना ही मुझे तांत्रिक साधकों और उनके प्रयोगों का अनुभव करवा सकती है। परंतु यदि यह अपहरण किसी तांत्रिक बाबा साधु ने किया हो तो? फिर मुझे लगा कि कोई अगम्य शक्ति मुझे तेजी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रही है। तेजी से स्नान करके ऊपर अपने कमरे में जाकर भगवे वस्त्र निकालकर पैंट शर्ट पहन लिए। सबसे पहले शहर में जाकर सुरेश भाई से मिलकर आश्वासन देना चाहिए। बाद में जैसी प्रेरणा होगी उसी के अनुसार कार्य करेंगे। ऐसा निर्णय लेकर मैं नीचे आया। साथ साथ मेरा विचार प्रवाह चल ही रहा था। अब जो हो सो हो। विचारों को झटककर मैं अपनी बाइक डेरे से निकालकर बापू के विशेष कमरे में गया। आसन पर बंद आंख करके बैठे हुए माधवानंद जी ने मेरे प्रवेश करते ही कहा, वाह, योग्य और तेजी से निर्णय किया है। तुम्हारा अनुमान उचित दिशा में है। बिना बताए ही जैसे बापू ने मेरे मन की सारी बात जान ली हो। बापू ने कहा, अब अपने आप ही सब निर्णय लेते जाना, जो सही दिशा में ही होंगे। कठिनाइयों के बगैर तुम्हारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं करनी है। मैं निश्चिंत होकर गहरी सांस लेकर बापू के आसन के समीप बैठ गया। बापू खड़े होकर कहीं जाने की तैयारी में थे। थैले में आवश्यक कपड़े आदि रखते हुए बोले, दादा गुरु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं वहाँ जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊँगा। तुम शहर में आवश्यक काम निपटाकर दोपहर तक आ जाओगी। कोई मेहमान आए तो दान की मदद लेकर संभाल लेना। और हाँ, सायंकाल टहलने जाओ तब शंभू अग्नि अखाड़े में जाना। यमुनाबाड़ी में सरयू दास जी के साथ भी सत्संग करने जाना। वहाँ अन्य साधुओं से मिलना अच्छा है। फिर कुछ सोचकर बोले, शहर से सभी तैयारी करके आना। अच्छे काम के लिए कोई भी वस्तु निसंकोच साथ में रखना या उसका आवश्यकता के समय उपयोग करना। यदि वह वस्तु अच्छी ना हो तो भी वंदनकर्ता नहीं होती। माधवानंद जी रिक्शा से चले गए। मैंने भी बाद में बाइक से शहर की ओर प्रयाण किया। कालवा चौक पुलिस स्टेशन के पास गाड़ी खड़ी की। मेरे एक वकील मित्र का पुत्र मुकेश जोशी यहाँ पर PSI के पद पर काम करता है। सुरेश भाई ने यहाँ शिकायत दर्ज की होगी, ऐसा मानकर मैं मुकेश के कमरे में प्रवेश कर गया। मुझे देखकर मुकेश आदर से खड़ा हो गया। नमस्कार करके बोला, सुरेश काका की शिकायत मैंने दर्ज की है काका। आपको देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि आप इसी विषय में पूछने आए हो। सिर हिलाकर मैंने हाँ कहा। आंखों से ही आगे जानने की उत्सुकता बताई। उसने कहा, शिकायत दर्ज करने के साथ ही मुकेश ने सुरेश भाई के घर
और स्कूल के आसपास खबरी को काम में लगा दिया है। फोटो के आधार पर आसपास पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि उस विस्तार में स्थित एक मंदिर में देवी पूजक जैसा एक साधु 2 दिन से ठहरा था। उस दिन एक 5 वर्ष के लड़के के साथ उसे निकलते हुए कई लोगों ने देखा था। लड़के का नाम किसी को पता नहीं है। फोटो देखकर किसी ने कहा कि हाँ, यही लड़का था। खबरी द्वारा सूचना से पता चलता है कि विशेष ढंग से थोड़ी पूछताछ करने पर उसे पता चला था कि वह देवी पूजक पक्का शराबी और चरस गांजे का धंधा करता था। पत्नी की मृत्यु के बाद वह साधु का वेश धारण करके मैली साधना करने के रास्ते पर चल पड़ा था। फिर उसने तंत्र विद्या को ही अपना व्यवसाय बना लिया था। नरबलि देने जैसा भी दंडनीय अपराध वह करने से झिझकता नहीं था। गिरनार के किसी अगोचर स्थान पर वह रहता है, जिसकी जानकारी देने में वहां के पुजारी भी झिझक रहे थे। पुजारी से अधिक उगलवाने पर पता चला कि शमशान की उत्तर दिशा में स्थित मेलड़ी माता का एक मंदिर है, जिसका एक अन्य साधु महान उपासक है। ये साधु देवी पूजक साधु का सहयोगी और मदद करता है। वह अधिकांश छुपकर किसी अन्य स्थान पर रहता है। गांजे, चरस और शराब का व्यसनी है। मैंने सोचा कि सुरेश भाई से मिलकर समय गंवाने से अच्छा है कि मुकेश के साथ संदेश पहुंचा देना। सबसे पहले देवी पूजक साधु के साथी साधु से मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसे प्रसन्न करने के लिए गांजा, दारू और चरस लेकर ही उसके पास पहुंचने का निर्णय किया। मुकेश ने मेरे इस सुझाव पर मदद करने का आश्वासन दिया। सायंकाल से पहले सभी वस्तुएं स्थान पर पहुंच जाएगी, ऐसा मुकेश के उत्तरदायित्व लेने पर मैं दोपहर 1 बजे डेरे पर वापस आ गया। सभी भोजन करके अपने स्थान पर विश्राम कर रहे थे। दान बापू काम से निपटकर मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भोजन करके मैं अपने कमरे में गया। आगे बढ़ने की कोई निश्चित भूमिका न होने के कारण दुविधा से बिस्तर पर लेटकर आगे की कार्यवाही के विषय में सोचता रहा। तभी मैंने सोचा कि मेरी बनाई गई योजना और माधवानंद जी द्वारा कहे गए वे शब्द बिल्कुल एक से ही प्रतीत हो रहे हैं। जैसे शहर से सभी तैयारी करके आना, अच्छे कार्य के लिए यदि कोई भी वस्तु रखना या उसका उपयोग करना, वह वस्तु अच्छी न होने पर भी बंधन करता नहीं। मुझे अब सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। अब बाकी सब काम दोपहर बाद ही करूँगा, ऐसा सोचकर मैं निश्चिंत होकर सो गया। नींद खुली तो 4 बज रहे थे। नियम के अनुसार स्नान करके 1 घंटा ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जाप किया। सामान्यतः जप के साथ ध्यान करते हुए मुझे सौम्य चंद्र के धवल प्रकाश के शीतल सरोवर में स्नान कर रहा हूँ ऐसा अनुभव होता है, परंतु आज ध्यान के समय मुझे लगा कि मेरे इस अनुभव में विक्षेप हो रहा है। धीरे धीरे प्रकाश पुंज कम होते होते मुझे पर्वतीय जंगल विस्तार दृष्टिगोचर होने लगा। पर्वतीय विस्तार के मध्य में सूखती जा रही नदी और उसके किनारे देसी कबेलू वाली झोपड़ी भी नजर आने लगी। फिर मुझे लगा कि मानो मैं हवा में तैरते हुए आकाश मार्ग से आगे बढ़ रहा हूँ। जो दृश्य दिख रहे थे वे स्पष्ट रूप से मेरे मन में अंकित हो रहे थे। 1 घंटे में मुझे बहुत दृश्य देखने को मिले। दुर्लभ रास्ता, थोड़ी दूर पर्वत और उसके पीछे का भाग, सभी दृश्य मेरे मानस में स्मृति रूप में अंकित हो रहे थे। ध्यान समाप्त होने पर मैंने घड़ी देखी तो 5 बजे थे। जो संकेत ध्यान में मुझे मिले थे वह मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। मुकेश जो सूचनाएं और सामान भेजने वाला था उसकी मुझे प्रतीक्षा करनी थी। नीचे जाकर दान बापू के हाथ की गर्मा गर्म चाय पी। आंगन में रखा सामान से भरा थैला बताकर दान बापू ने कहा, अशोक भाई से मंगवाई गई वस्तुएं आ गई हैं।
2 दिन पहले ही मैंने एक छात्र से अपने लिए नए जूते मोजे, आवश्यक दवाइयाँ, चिक्की, बिस्किट आदि मंगवाई थी जो आज आ गई थी। इन सभी वस्तुओं की मुझे विशेष आवश्यकता पड़ने वाली थी, ऐसा मुझे अब प्रतीत हो रहा था। कुछ समय बाद मुकेश ने एक रिक्शे वाले के साथ सभी वस्तुएं एक संदेश के साथ भेजीं। वे भी मिल गईं। पंच अग्नि अखाड़ा और यमुनाबाड़ी की मुलाकात होने की माधवानंद जी की दी हुई सूचना याद आने पर मैं दान बापू से सभी वस्तुएं योग स्थान पर रखवाने का अनुरोध करके घूमने के लिए निकल गया। यमुनाबाड़ी में मुझे सरयू दास जी से मिलना था। रास्ते के दाहिनी ओर जंगल से घिरी हुई यमुनाबाड़ी स्थित है। कुछ महीने पहले ही अयोध्या से आए हुए साधु सरयू दास जी के साथ मेरा अनौपचारिक रूप से परिचय हुआ था। बस बगीचे के दरवाजे में प्रवेश करते ही मैंने देखा तो दरवाजे के सामने बरामदे में सरयू दास जी किसी अन्य जटाधारी साधु के साथ वृक्ष के नीचे बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उनके पास जाकर मैंने ओम नमो नारायण बोलकर विधि पूर्वक चरण स्पर्श किए। आशीर्वचन बोलकर उन्होंने मुझे बैठने का संकेत दिया। पास के आसन पर मैं बैठ गया। तभी वे जटाधारी साधु तेजी से उठकर चले गए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनका इस प्रकार चले जाना मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सरयू दास जी के सामने देखकर पूछा, मेरा आना आपकी वार्तालाप में विक्षेप रूप में तो नहीं हुआ? मेरे आते ही वे महात्मा अचानक यहाँ से चले गए। ऐसा नहीं है, सरयू दास जी हंसकर बोले, तुम्हें क्षोभ होना स्वाभाविक है। विचारों को जान लेने की उनके पास सिद्धि है। ओहो, तो ये बात है, मेरे मुख से निकल पड़ा। वास्तव में यहाँ आते समय देवी पूजक साधु के विषय में कुछ जानने की इच्छा मन में आई थी, परंतु यहाँ आने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ। परंतु मुझे सरयू दास जी से मिलने की सूचना देने वाले माधवानंद जी का उद्देश्य यही था। सरयू दास जी भी मेरे आगमन का अनुमान लगा चुके थे। उनके साथ मैं किसी घटना के विषय में जानने या चर्चा करने आया हूँ, यह अप्रत्यक्ष रूप से बताकर मेरी बात की पूर्व भूमिका बना दी थी। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि सरयू दास जी ने रावल जी को ऐसा क्या बताया जिसे सुनने के बाद उन्हें भयंकर भूकंप जैसा झटका लगा। और भी बहुत कुछ जानेंगे अगले भाग में, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगला भाग लेकर।